बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आखिर में हाइपरबोलिक फंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। ये लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन दी गई है। अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain of f, and a function is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x। यानी अगर फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया जाए और ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए, यानी फंक्शन को कुछ भी फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर माइनस कॉमन लेने के बाद ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास वापस आ जाए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स इक्वल होता है। तो कॉज जो होगा वो डेफिनेशन के मुताबिक इवन फंक्शन कहलाएगा और साइन जो है वो ऑड फंक्शन। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। ये 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से फंक्शन इवन है, कौन से ऑड हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तरीकाकार ये है कि x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे। देखें, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे माइनस एक्स लिख देंगे। ये देखें, माइनस एक्स लिख दिया। तो आप जानते हैं नेगेटिव नंबर की पावर ऑड लेने से आंसर नेगेटिव आता है, तो आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो चेक करना है क्या ओरिजिनल फंक्शन हमारा वापस बन गया। तो फंक्शन तो था एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये फंक्शन नहीं बना, तो हम माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो देखें, ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये साथ वाली चीज़ जो है ये एफ ऑफ एक्स वापस आ गया, पार्ट 1 वाला। तो ये जो माइनस था ये बाहर यहाँ पे लिख दिया और एक्स क्यूब प्लस एक्स जो था वो तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। तो डेफिनेशन देखें ऑड फंक्शन की, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स वो अगर माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो फंक्शन ऑड होता है, लिहाजा ये जो फंक्शन था ये ऑड था। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। सेम प्रोसीजर होगा कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था फंक्शन में वहाँ वहाँ माइनस एक्स लिख दिया गया। तो फंक्शन तो चेंज हो गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो नहीं आ रहा ये। तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया, लेकिन देखिए न्यूमरेटर में चेंज हो गया। न्यूमरेटर एक्स माइनस वन था जबकि यहाँ पे एक्स प्लस वन हो गया। इसी तरह से अगर आप इसके डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर चूँकि एक्स प्लस वन था, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वन बन जाएगा। तो ये किसी भी सूरत में एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, ना तो ये खुद एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ना माइनस कॉमन लेने के बाद एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। सो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि ये ना तो इवन है और ना ही ऑड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो पार्ट 5 है। पार्ट 5 में जो फंक्शन दिया गया है वो है एक्स पावर 2/3 प्लस 6। वही तरीका कि चेक करने के लिए कि फंक्शन इवन है या ऑड, इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो फंक्शन में जहाँ x आ रहा था उसकी जगह माइनस एक्स, ये देखें माइनस एक्स की पावर 2/3। अब ये जो माइनस एक्स की पावर 2/3 है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि माइनस एक्स की पावर 2 टू होल पावर 1/3। क्योंकि आप जानते हैं कि पावर पे इस तरह से जब पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने से वापस 2/3 आ जाएगा, लिहाजा माइनस एक्स की पावर 2/3 को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि माइनस एक्स की पावर 2, अब हमें क्लियर है कि नेगेटिव एक्स का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस का एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वापस ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, तो x पावर 2/3 प्लस 6। तो देखें इवन पावर होने की वजह से जो माइनस साइन हमने x की जगह माइनस एक्स लिखा था वो ख़त्म हो गया, यानी ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास वापस आ गया f ऑफ x। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। सो f इज़ एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कर्व, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, इन वेरिएबल्स को एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसा कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 280। तो ये थर्ड वेरिएबल देखें t है, यहाँ पे a और b तो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है t, ये पैरामीटर कहलाता है, और ये x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 280, यानी x और y को ये जो थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसा कि पार्ट 2 में आपको नजर आ रहा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। इसमें थीटा जो है वो पैरामीटर है, और ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इस कर्व की। तो देखें इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये खास किस्म के कर्व्स होते हैं, इनको कोनिक्स कहते हैं। तो देखें पार्ट 1, इसका तरीकाकार ये है कि या तो आप इन दोनों इक्वेशन में से, पैरामीट्रिक इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर दें। t को एलिमिनेट करने पे आपके पास ये जो कर्व गिवन है, इसकी इक्वेशन बच जाएगी। तो इससे शो हो जाएगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन थी इस कर्व की। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये इक्वेशन t की तमाम वैल्यूज़ के लिए x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 280, t की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये अगर इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, इसका मतलब है ये ऑल द टाइम ये जो x और y से ये जो पॉइंट बन रहा है, ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है, यानी ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये इसको पैरामीटराइज कर रहा है। तो प्रोसीजर कुछ यूँ है कि ये जो x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको गिवन इक्वेशन यानी 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पुट कर देंगे। देखते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो y की वैल्यू 280 थी, ये पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर स्क्वायर था, और राइट हैंड साइड पे था 4ax, तो 4a एज इट इज़ लिखा हुआ है और x की जगह 80 स्क्वायर पुट कर दी उसकी वैल्यू। तो देखें क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 280 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, a पे भी स्क्वायर आ जाएगा और t पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे देखें a से a मल्टीप्लाई हो गए, a स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमिलर आ रही हैं, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t। इसका मतलब ये है कि ये x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये इस कर्व को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को पैरामीटराइज कर रही हैं, यानी ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। So x is equal to 80 square and y is equal to 280 represent the equations of parabola. थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में था कि शो दैट x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta represent the equation of hyperbola. This is the equation of hyperbola. तो सेम प्रोसीजर है कि x is equal to a secant theta और y is equal to b tan theta, इनको हम हाइपरबोला की इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये इक्वेशन थी हाइपरबोला की, इसमें x की जगह a सेकेंड थीटा पुट कर दिया और y की जगह b tan थीटा पुट कर दिया। तो चेक करते हैं क्या बनता है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर a स्क्वायर, और इसी तरह से b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ओवर b स्क्वायर। तो देखें ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसी तरह b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और राइट साइड पे जो 1 था वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पे था 1। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसकी जगह 1 रिप्लेस कर दिया, तो राइट साइड पे भी 1 था। तो देखें ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशंस थी x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसको पैरामीटराइज करती हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इसी तरह से ये 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जिनकी नोटेशन और डेफिनेशन ये लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई है। जैसा कि ये साइन h ऑफ x आपको नज़र आ रहा है, इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। इसकी डेफिनेशन है e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2। और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, इसकी डेफिनेशन है e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2।
बस ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, तो बाकी आप जानते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे इनसे बनते थे साइन और कॉस थे, सिमिलरली आप बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन भी इनसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में साइन वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा, साइन का न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कॉस का न्यूमरेटर रह जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता था साइन का, यहाँ पे भी इसी तरह से है, साइन कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो था वो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 था, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो है वो 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है tan का, आप जानते हैं। तो इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की वो है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज़, ये 3 आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। नंबर 1 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। इसको देखें, प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। अब देखें साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का फार्मूला हमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, हमें चाहिए साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। तो हमने अभी तक यही स्टडी करते आ रहे हैं कि फंक्शन को किसी पॉइंट पे कैसे एवेल्युएट करना है। अब फंक्शन की डेफिनेशन में x है, लेकिन हमें चाहिए 2x, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2x को रिप्लेस कर देंगे x की जगह। तो ये बन गया ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2, इसको इक्वेशन 1 कह दें। राइट हैंड साइड पे देखें, 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। तो 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। साइन हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू ये पुट कर दी गई, और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू ये पुट कर दी गई। अब देखें इन नीचे डिनोमिनेटर में जो दो 2 आ रहे हैं उनमें से एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर को गौर से देखें तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आप मल्टीप्लाई कर लें दोनों सूरतों में, सिंप्लीफाई होके ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ई पावर एक्स का स्क्वेयर माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर। आप जानते हैं कि पावर पे पावर आ जाए इस तरह से तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था वही राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 देखें, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। तो देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पर फार्मूला दिया गया है कोसिकेंट का, ये 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह पुट कर दिया, और ये ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहते हैं। राइट हैंड साइड को देखें तो उसमें है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी गई है स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1 था, ये माइनस 1 भी है यहाँ पे, माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर था ये न्यूमिनेटर पे भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा, माइनस 1, ये माइनस 1 जो राइट हैंड साइड में था। अब देखें इनका एलसीएम लेते हैं, तो आपको पता है 1 के नीचे तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद एक्सप्रेशन बना। अब देखें जो स्क्वेयर्स हैं न्यूमरेटर में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट वाले में ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और माइनस साइन के बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो आप देख सकते हैं e पावर x और e पावर माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। e पावर माइनस एक्स मीन्स 1 ओवर e पावर x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से e पावर x और e पावर माइनस एक्स यहाँ से भी कैंसिल हो जाएंगे। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे राइट साइड वाली ब्रैकेट को, तो दरमियान में जो माइनस है उसकी वजह से नेक्स्ट जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देखें, माइनस का ई पावर 2x, माइनस का ई पावर माइनस 2x और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब गौर से देखें, ई पावर 2x पॉजिटिव और ई पावर 2x नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। ई पावर माइनस 2x और ई पावर माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 2 मिलके 4 बन जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसको भी गौर से देखें, तो देखें ये दोनों सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। इसका पार्ट 2 अब आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक असाइनमेंट आपके लिए छोटी सी, कि स्टडी द टाइप्स ऑफ फंक्शंस गिवन ऑन पेज नंबर 5 to 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी बुक में जो पेज नंबर 5 से 8 पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दी गई हैं उनको आपने स्टडी करके आना है। इनमें से अक्सर ऐसे फंक्शन हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि अलजेब्राइक फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनको आप स्टडी करें ताकि हम अपने ऑनलाइन लेक्चर में इन चीज़ों को भी डिस्कस कर सकें।